जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है प्रतिशत है, तो हम समझेंगे प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत शत का मतलब होता है 100 और मतलब जो प्रत्येक 100 पर जो आता है नंबर उसी को कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रत्येक 100 पर जो आएगा उसी को कहते हैं प्रतिशत। जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें से कोई लड़का 80 नंबर पाया तो वो 80% नंबर पाया, क्योंकि वो 100 में से 80 नंबर पाया है। तो यहाँ पर देखिए, हम समझेंगे प्रतिशत। यहाँ पर आपका है प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, ये प्रतिशत का सिंबल है। देखिए, तो प्रतिशत को हम एकदम बेसिक से समझेंगे तो यहाँ पर जैसे देखिए, प्रतिशत में सबसे पहले जैसे कोई आपको दशमलव में नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए 1.25 दे दे, 1.25 दे दे और इसको बदलना है आपको प्रतिशत में। तो प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम बताए हैं, प्रतिशत का सिंबल है। जब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप करेंगे 100 से गुणा। ध्यान दीजिए, जब हमें प्रतिशत का सिंबल लाना होता है तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो होगा दशमलव है, दशमलव 2 जीरो पाकर 2 स्थान इधर जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक स्थान गया तो 2 के पास पहुँचा, फिर 1 जीरो आएगा, 120। ये क्या है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये किसी भी दशमलव संख्या को यदि आपको बदलना होगा प्रतिशत में तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, मतलब 100 से गुणा करके। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया है 1.5 दिया है और इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर डेसिमल है तो 2 जीरो पाकर 2 स्थान इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर होगा 150%। तीसरा जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 1.25 को हमें बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर हमने 100 से गुणा किया। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे, डेसिमल 2 स्थान इधर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 125%। ये था आपका दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए था। यदि मान लीजिए कभी कभी आपको भिन्न में देगा, जैसे कह देगा कि 1/5 को बदलिए प्रतिशत में। जब संख्याएं भिन्न में भी रहती हैं और उसको हमें बदलना है प्रतिशत में, तब पर भी हम 100 से करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 100 से गुणा किया। अब देखिए, इसको हम काट सकते हैं। काटने का मतलब भाग देना होता है। ये 100 जो है ऊपर है, देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 दूना 10 और 1 जीरो यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा 20/1%। एक का कोई महत्व नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो नंबर आएगा 20%। जैसे पांचवा क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए 2/50 को बदलिए प्रतिशत में। तो इसको यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। जब भी ध्यान दीजिए आपको परसेंटेज का सिंबल लाना होगा तो आप हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन है 2/50 है, तो इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो हम यहाँ पर देखिए 100 से गुणा कर दिए। देखिए, 1 जीरो से कट जाएगा। अब यहाँ 5 बचा और यहाँ पर 10 बचा। अब देखिए, आप सेम पहाड़ा से जब भी काटेंगे इसको, जैसे 5 एक कम 5 होगा, 5 दूना 10। देखिए, यहाँ पर ये 2 ऊपर है, ये भी 2 ऊपर है, तो 2 का गुणा 2 करेंगे आएगा 4, और यहाँ पर आप करेंगे, नीचे बचेगा 1 का कोई मतलब नहीं होता, आप कह सकते हैं 4%। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। यदि कोई नंबर दशमलव में है, उसको परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। यदि कोई भिन्न भी होगा, कोई संख्या होगा भिन्न होगा, उसको आपको प्रतिशत में बदलना होगा, तब पर भी आप 100 से गुणा करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम छठा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए परसेंटेज का सिंबल यदि आपको लाना होगा तो आप 100 से गुणा करेंगे, यदि आपको हटाना होगा तो आप 100 से हमेशा 100 हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 हमेशा अपान में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 120% है, पहला क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। देखिए फिर से हमें यहाँ वापस जाना है, तो फिर से वहाँ कैसे वापस जा सकते हैं, तो हमें परसेंटेज का सिंबल इसमें हटाना है और हटाने के लिए हम 100 से देते हैं भाग। तो यहाँ पर होगा 120 बटा के 100। कहाँ से 100 आया, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100%। तो यहाँ पर 100 आया, परसेंटेज का सिंबल हटाना है इसलिए यहाँ पर 100 आया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 12 बटा के 10। अब आप सेम पहाड़ा से काट सकते हैं, जैसे 2 से इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो गधे बच्चे होते हैं, वो करते क्या कहेंगे 10 एकम 10, 12 एकम 12, तो इसमें क्या होगा 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं कटता है। आप जब भी काटेंगे सेम पहाड़ा से काटेंगे। जैसे इसको हम 2 से काट दिए तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 बटा के 5 आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपका क्वेश्चन तो 1 बटा के 2 था, यहाँ पर आया आंसर 6 बटा के 5। हम कहेंगे जो 6 ऊपर लिखा है ना और नीचे क्या है 5 है, आप 6 में देंगे 5 से भाग देंगे। जब आप 6 में 5 से देंगे भाग तो आता होगा, यदि नहीं आता होगा तो देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, 6 रहेगा अंदर और 5 रहेगा बाहर। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 5 एकम 5, यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 0 उतारने का परमिशन हो जाता है, यहाँ पर 0 आ गया। 0 क्यों आया, दशमलव लगाने की वजह से 0 आया। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना होने पाए तो 5 दूना 10, यहाँ पर आपका कट गया, 1.2 आ गया। फिर से देखिए वहीं आ गया। ध्यान दीजिए परसेंटेज का सिंबल यदि आपको हटाना होगा तो अपान में 100 लिखेंगे ही लिखेंगे, 100%, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपका जैसे नंबर पाते 500 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें 400 नंबर पा गए, 300 नंबर पा गए, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए आप सबसे पहले क्या किया करिए, माना कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपके एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क है वो आपका है 500 नंबर का और आपने उसमें से पाया है 400। तो जितना नंबर आप पाए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब अंश में लिखेंगे, और टोटल जितने नंबर का रहता है उसको अपान में लिखते हैं। जितने नंबर का टोटल पूरा रहेगा पेपर 500 नंबर का, इसमें 500 नंबर का है। अब बताइए क्या क्वेश्चन में जैसे कह दिया जाए, कोई व्यक्ति था मोहन, वो किसी एग्ज़ाम में बैठता है, पूरा पेपर जो उसका है 500 नंबर का है और उसमें से वो 400 नंबर प्राप्त करता है, तो बताइए कितना परसेंटेज नंबर प्राप्त किया। तो परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हुआ हमें परसेंटेज का सिंबल लाना है। तो लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। हमने यहाँ देखिए 100 से गुणा कर दिया, 0 0 0 0 कट गए। अब ऊपर बचा है 400, नीचे बचा है 5, तो यहाँ पर फिर से देंगे 400 में 5 से भाग। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 40 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 5 बटे 40, यहाँ पर आपका कट ये 0 बचा है तो यहाँ 0, और परसेंटेज का सिंबल तो आप जानते हैं, तो 80% लाया हुआ व्यक्ति